Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनकी स्तुतियां कर सकते हैं और अलग अलग स्तुतियां करके अलग अलग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी हैं भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियां और इनको करने का तरीका क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 4:16 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 10:45 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 25 जुलाई 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल तथा बृहस्पति विद्यमान हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव की स्तुतियों का क्या महत्व है। देखिए, भगवान शिव की स्तुतियां अत्यंत विशेष मानी जाती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक हैं, गा गा के छंद में पढ़ी जाती हैं और भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है। विशेष स्थितियों में भगवान शिव की स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। भगवान शिव की स्तुतियों का प्रभाव बहुत ताकतवर होता है। जब आप भगवान शिव की कोई स्तुति करने जा रहे हैं तो हर स्तुति के पाठ के पहले
उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान कर लेना चाहिए। यानी जैसी स्तुति है उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान करके अगर आप भगवान शिव की स्तुति करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। बात करते हैं भगवान शिव की पहली स्तुति के बारे में, जिसका नाम है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। कैसी स्तुति है ये भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की व्याख्या है। नमः शिवाय के जो 5 अक्षर हैं, उन 5 अक्षरों का अर्थ क्या है, ये शिव पंचाक्षरी स्तोत्र में बताया गया है। ये 5 तत्वों की शक्ति से भरा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप 5 तत्वों पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। इसके निरंतर पाठ करने से भगवान शिव की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है। अगर आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें, 5 तत्वों पर कंट्रोल होगा और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसका पाठ हमेशा भगवान शिव की कृपा जीवन में बनाए रखता है। भगवान शिव की अन्य स्तुतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, अपने व्यापार, अपने कारोबार का ध्यान रखें। करियर में आपके कुछ बदलाव हो सकता है। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन की समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। काम की रुकावट आपकी दूर होगी, लेकिन वाहन अभी सावधानी से चलाइएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब भगवान शिव की
दूसरी स्तुति के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण के द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार पाए जाते हैं। छंदात्मक है, गा गा कर की जाती है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। अर्थात ये गा गा कर छंद में की जाती है। जीवन में कोई भी कठिन स्थिति हो, कठिन से कठिन समस्या में आप पड़े हुए हों, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर कोई ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा हो, निगेटिव फल दे रहा हो, तो इसका पाठ आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अगर आप नृत्य के साथ गा गा कर, नाच नाच कर इसका पाठ करें, तो इसका पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पाठ के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना भगवान शिव से करें। सुबह शाम दोनों समय में इसका पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। भगवान शिव की चमत्कारी स्तुतियों पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम जानेंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब भगवान शिव की एक और स्तुति है जिसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र।
जिसका पाठ करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी, जिसका पाठ करने से आपके धन की समस्याएं समाप्त होंगी। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। इसका पाठ करने से दरिद्रता का नाश होता है। जीवन में जो धन का अभाव है या जीवन में जो धन की समस्या है, वो समस्या दूर होती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। अगर पैसे रुपए की दिक्कत है, इसका पाठ दोनों वेला, दोनों समय किया जाएगा। और जब आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे, सुबह भी करेंगे और शाम को भी करेंगे, तो सात्विकता बनाए रखेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। तो अगर जीवन में धन का अभाव है, अगर जीवन में दरिद्रता है, तो दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा। परिवार में आपके तनाव हो सकता है। अपनी आंखों का इस समय थोड़ा ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, संपत्ति का आपको लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। देखिए, कभी भी अपने खाने की मेज, डाइनिंग टेबल और पढ़ने की मेज, काम करने की मेज गोल मत रखिएगा, अन्यथा एकाग्रता आपकी कमजोर होगी और आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो गोल मेज पर खाना खाने से और पढ़ने लिखने से बचाव करिएगा। अब जानते हैं दिनांक 25 जुलाई बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र
क्या है? पच्चीस जुलाई को प्रातः काल भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।